Hello guys, good morning. We are going to discuss about the concept of NEET examination and CBSE examination. Concept is chemoosmosis hypothesis. Chemoosmosis hypothesis for ATP formation. Chemoosmosis hypothesis हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? We will discuss about. Let's go. Let's see. Chemoosmosis hypothesis के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले हमने देखा था PS1 एंड PS2. आपको पता है कि जो PS1 होता है और PS2 होता है, इसको हम इसमें यूज करते हैं. देखो यहां पर रिएक्शन सेंटर पर P680 जब वेवलेंथ होती है, वहां से आपके थाइलाकोइड्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे, यानी कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ O2 में ये ब्रेक डाउन होते हैं. अब जब मैं यहां पर देखता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे P680 से, तो फिर कहां जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन? जाता है फियोफाइटीन्स के पास. कहां जाएंगे? फियोफाइटीन्स के पास. फियोफाइटीन, और फियोफाइटीन से कहां जाते हैं? प्लास्टोक्यूरिन के पास जाते हैं. प्लास्टोक्यूरिन के पास में एक हमें क्या मिलता है? एक पंप लगा होता है बाहर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं PQ पंप. PQ पंप क्या करता है कि भाई यहां से H प्लस ग्रेडियंट है उसको अंदर की तरफ भेज देगा, जिससे यहां पर ल्यूमेन की क्या बन जाएगी? कंसंट्रेशन ज्यादा बन जाती है. अब देखो यहां पर प्लास्टोक्यूरिन के बाद यहां पर जाता है साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा. साइटोक्रोम B6F के पास यहां से जाता है. साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन के पास यहां पर मूव करेगा. प्लास्टोसाइनिन के बाद यहां पर ये चला जाता है अगले PS1 के पास, रिएक्शन सेंटर के पास. यानी कि यहां PS1 के रिएक्शन सेंटर की वेवलेंथ होती है P700, और ये जाता है इसके बाद FES के बाद. देखो FES के पास जाएगा, और FES के पास जाकर यहां पर ये जाता है फेड्रोक्सिन, और फेड्रोक्सिन से यहां पर आपका क्या फॉर्मेशन होता है? यानी कि यहां एक वाटर मॉलिक्यूल से एक NADPH2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये देखते हैं. देखिएगा यहां पर मैंने देखा कि FD के पास जाकर यहां पर हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, प्लस में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, प्लस में यहां पर एक NADP को हम जब यहां पर तोड़ते हैं आपस में, तो भाई यहां पर पूरा का पूरा तोड़ने पर ये हमें प्राप्त होता है, और इसका फॉर्मेशन क्या करेगा? एक NADPH2 का बना लेगा. एक NADPH2 का फॉर्मेशन यहां पर कर लेता है. ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल से एक NADPH2 का फॉर्मेशन यहां पर होता है. अब देखो यहां पर ATP का फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो देखेगा. मैंने क्या किया कि सर यहां पर ATP का फॉर्मेशन के लिए हमको दिख रहा है कि सर अंदर की तरफ H प्लस की जो कंसंट्रेशन है, H प्लस की कंसंट्रेशन वो कैसी है? हाई कंसंट्रेशन H प्लस की है, और बाहर की तरफ कैसी है? यहां पर लो कंसंट्रेशन ऑफ द H प्लस ग्रेडियंट यहां पर हमको मिलेगा. तो भाई इसके लिए क्या करेंगे? भाई जब H प्लस ग्रेडियंट बाहर की तरफ आता है, थाइलाकोइड्स के बाहर की तरफ आएगा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है कि भाई ATP यहां पर बनता है जब H प्लस ग्रेडियंट यहां पर ब्रेक डाउन होगा. देखो यहां पर मैंने क्या किया कि सर यहां पर जब भी H प्लस ग्रेडियंट आएगा, उसके लिए हमारे पास में 2 पार्टिकल्स यहां पर होते हैं, CF0 और CF1. इनके थ्रू H प्लस ग्रेडियंट जब भी बाहर की तरफ आता है, तो यहां पर क्या होगा कि ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर आपस में जुड़कर किसका फॉर्मेशन करते हैं? ATP का फॉर्मेशन करते हैं. और हमें चाहिए भी क्या था? ATP चाहिए था ना. ATP के लिए हमने क्या किया? यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल से एक NADPH2 का फॉर्मेशन किया और ATP का निर्माण किया. यानी कि ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि भाई इस CBSE बोर्ड और नीट एग्जामिनेशन के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, और इसके लिए हमारे लिंक दिए गए हैं, उस पर कांटेक्ट करें. थैंक यू सो मच.